दोस्तों, जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलते तो बहुत हैं, लेकिन हमारे शब्दों का असर उतना नहीं पड़ता। कभी कभी लोग हमें सुनते तो हैं पर समझते नहीं, और कभी कभी समझ भी जाते हैं लेकिन मानते नहीं। ऐसे में संत महात्मा बार बार एक ही बात कहते हैं, मौन ही सबसे बड़ी वाणी है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अपनी वाणी को संयमित करना है। सही समय पर सही शब्द बोलना ही असली कला है, और जब शब्द अनावश्यक हो जाते हैं तो मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। कहते हैं कि एक महान सन्यासी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। शिष्य उनसे बार बार पूछते कि गुरुदेव, मौन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्या बोलना पाप है? क्या चुप रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, बोलना पाप नहीं है। वाणी ईश्वर का दिया हुआ एक अद्भुत उपहार है, परंतु जब वाणी व्यर्थ या कटु हो जाए तब वो विनाश का कारण बन जाती है। जैसे तेज धार वाली तलवार सही हाथ में हो तो रक्षा करती है और गलत हाथ में हो तो हत्या कर देती है, वैसे ही वाणी भी अगर संयमित हो तो जीवन को महान बना देती है, और अगर असंयमित हो तो पतन का कारण बनती है। शिष्यों ने फिर पूछा, गुरुदेव, तो फिर हम मौन कब अपनाएं? सन्यासी ने उत्तर दिया, मौन का महत्व उस समय सबसे ज्यादा है जब शब्दों का प्रयोग परिस्थिति को बिगाड़ दे। कभी कभी वाणी से भी बड़ा उत्तर मौन होता है। सन्यासी ने एक उदाहरण दिया। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य का राजा बहुत ही न्यायप्रिय था। वो प्रतिदिन दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनता और उनका समाधान करता। एक दिन एक ब्राह्मण दरबार में आया। ब्राह्मण का स्वभाव बड़ा ही कटु था। उसने बिना कुछ सोचे समझे राजा की निंदा करनी शुरू कर दी। उसने कहा, राजन, तुम अपने आप को न्यायप्रिय कहते हो, परंतु तुम्हारे राज्य में कितनी अन्याय की घटनाएं होती हैं। तुम्हारे सैनिक गरीबों से कर वसूलते हैं और अमीरों को छोड़ देते हैं। तुम्हारा शासन तो एक पाखंड है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग सोचने लगे कि अब राजा गुस्से में आकर ब्राह्मण को दंड देगा, परंतु राजा चुपचाप बैठा रहा। उसने न कोई प्रतिवाद किया, न ही ब्राह्मण को दंडित किया। जब दरबार खत्म हुआ तो मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, आपने उस ब्राह्मण का उत्तर क्यों नहीं दिया? उसने तो आपकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। राजा मुस्कुराए और बोले, मंत्री, अगर कोई हमें अपशब्द कहे और हम उसका उत्तर भी वैसे ही दें तो हम में और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। अपशब्द तो आग की तरह हैं, अगर हम उन्हें पकड़ेंगे तो केवल जलेंगे, परंतु यदि हम मौन रहें तो वो आग स्वयं बुझ जाएगी। ये सुनकर मंत्री को समझ आया कि मौन वास्तव में महान लोगों की पहचान है। सन्यासी ने अपने शिष्यों को आगे समझाया, बोलना तभी सार्थक है जब वो किसी के जीवन में प्रकाश लाए, अन्यथा मौन ही सबसे उत्तम है। 5 अवसर ऐसे हैं जब मौन ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। पहला, जब किसी का क्रोध चरम पर हो, उस समय दिए गए उत्तर से आग और भड़कती है, वहां मौन रहना ही बुद्धिमानी है। दूसरा, जब कोई हमें अपमानित करे, अपमान का उत्तर अपमान से देने पर संघर्ष बढ़ता है, वहां मौन आत्मसंयम और आत्मबल का प्रतीक है। तीसरा, जब सत्य बोलने पर किसी का जीवन संकट में पड़ जाए, वहां मौन रहना सबसे बड़ा धर्म है। चौथा, जब हमारा ज्ञान अधूरा हो, अधूरे ज्ञान को प्रकट करने से भ्रम फैलता है, ऐसे में मौन ही श्रेष्ठ है। पांचवां, जब शब्दों की आवश्यकता न हो, प्रेम, करुणा और ईश्वर का अनुभव शब्दों से नहीं बल्कि मौन से ही होता है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन क्या मौन रहने का अर्थ ये नहीं कि हम कायर हैं? लोग कहेंगे कि हम डर गए इसलिए चुप रहे। सन्यासी ने समझाया, पुत्र, कायरता और मौन में बहुत अंतर है। कायरता डर से पैदा होती है, जबकि मौन विवेक से। कायर वो है जो डरकर चुप हो जाए, परंतु मौन वो है जो जानता है कि इस समय चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। एक कायर का मौन कमजोरी है और ज्ञानी का मौन शक्ति। हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि परिवार में झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी या माता पिता और संतान आपस में उलझ जाते हैं। उस समय यदि दोनों ही एक दूसरे पर शब्दों के बाण चलाते रहें तो झगड़ा और बढ़ता जाता है, लेकिन अगर उनमें से कोई एक मौन हो जाए तो धीरे धीरे विवाद शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही समाज में भी अगर हर व्यक्ति अपनी वाणी को संयमित कर ले तो अधिकांश समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। मौन केवल विवाद से बचने का उपाय नहीं है, बल्कि ये आत्मज्ञान का मार्ग भी है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारा मन बाहर की ओर जाता है, और जब हम मौन होते हैं तो मन भीतर की ओर लौटता है। मौन हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाता है। कहा गया है, बोला तो बंधा, चुप रहा तो छूटा। शब्द हमें बांधते हैं और मौन हमें मुक्त करता है। सन्यासी ने अंत में कहा, पुत्रों, याद रखो, मौन कोई कमजोरी नहीं है, ये तो आत्मबल का परिचायक है। जो अपने क्रोध और वाणी को जीत लेता है वही जीवन का असली विजेता होता है।
शिष्य मौन की इस महिमा को समझकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने प्रण लिया कि अब वे अपनी वाणी को व्यर्थ में प्रयोग नहीं करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर मौन को ही सबसे बड़ा उत्तर बनाएंगे। कहते हैं, एक बार एक बौद्ध भिक्षु प्रवचन दे रहे थे। उनके चारों ओर सैकड़ों लोग बैठे थे। शांति का वातावरण था और सभी उनके ज्ञान वचन सुन रहे थे। तभी एक युवक खड़ा हुआ और उसने भिक्षु से प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं बुरा काम नहीं करता, न चोरी करता हूँ, न किसी को कष्ट देता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? मेरे साथ बार बार बुरी घटनाएं क्यों होती हैं? क्या भगवान अन्याय करते हैं? सभी लोग चुप हो गए। सबकी आंखें भिक्षु की ओर टिक गईं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। संसार का हर मनुष्य कभी न कभी ये प्रश्न अवश्य पूछता है। जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो मन विचलित होता है। लगता है जैसे ईश्वर न्याय नहीं कर रहे हैं, परंतु सत्य ये है कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते, केवल हमारे कर्म ही हमें भोगने पड़ते हैं। भिक्षु ने समझाना शुरू किया, हर कर्म का फल है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। फल तुरंत नहीं मिलता। कभी फल इसी जीवन में मिलता है, कभी देर से और कभी अगले जन्मों में। अच्छे बुरे कर्म साथ साथ चलते हैं। कभी बुरे कर्म का फल जल्दी मिलता है और अच्छे का देर से। इससे भ्रम होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है। पूर्व जन्मों के कर्म। बहुत बार हमें वर्तमान जीवन में ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जिनका कारण हमें समझ नहीं आता, पर वास्तव में वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं। भिक्षु ने आगे कहा, मान लो तुमने आज आम का बीज बोया, कल ही फल मिलेगा क्या? नहीं, उस बीज को पेड़ बनने में समय लगेगा, फिर फूल आएंगे, फिर फल लगेंगे। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी बीज जैसे हैं। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ देर से और कुछ अगले जन्मों में। भिक्षु ने कहानी सुनाई। एक नगर में एक ब्राह्मण था। वो बहुत गरीब था, परंतु बड़ा ईमानदार और धर्मात्मा था। लोग उससे कहते, तुम इतने अच्छे हो, फिर भी गरीबी तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? ब्राह्मण चुप रहता और कहता, शायद ये मेरे पिछले जन्मों का फल है, परंतु मैं वर्तमान में अपने अच्छे कर्मों से नया भविष्य बनाऊंगा। उधर उसी नगर में एक राजा था। वो विलासी, क्रूर और अन्यायी था, फिर भी उसके पास अपार धन संपत्ति थी। लोग कहते, देखो, राजा पाप करता है फिर भी सुखी है, और ब्राह्मण पुण्य करता है फिर भी दुखी है। ये कैसा न्याय है? तब एक ऋषि ने समझाया, राजा अपने पूर्व जन्मों के पुण्य का फल भोग रहा है और ब्राह्मण अपने पूर्व जन्मों के पाप का। परंतु ये स्थिति स्थायी नहीं है। जब राजा के पुण्य समाप्त होंगे तो उसका पतन होगा, और जब ब्राह्मण के पाप समाप्त होंगे तो उसका उत्थान होगा। कुछ वर्षों बाद वही हुआ। राजा का राज्य छिन गया, वो दर दर भटकने लगा और ब्राह्मण धीरे धीरे संपन्न हो गया। भिक्षु ने कहा, पुत्र, इसी तरह तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आते हैं वो तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। हो सकता है कि तुमने वर्तमान जीवन में कोई बुरा कर्म ना किया हो, परंतु पूर्व जन्मों का कोई कर्म अब फल दे रहा हो। ईश्वर केवल न्याय करते हैं, अन्याय नहीं। भिक्षु ने आगे कहा, ये मत सोचो कि केवल पूर्व जन्म के कर्म ही सब कुछ तय करते हैं। वर्तमान जीवन के कर्म भी बहुत शक्तिशाली हैं। अगर तुम आज अच्छे कर्म करते हो, दूसरों की मदद करते हो, सत्य और धर्म का पालन करते हो और अपना कर्तव्य निभाते हो, तो ये अच्छे बीज बोने जैसा है। आज बोए गए ये बीज कल अवश्य फल देंगे। हो सकता है देर लगे, परंतु फल मिलेगा अवश्य। भिक्षु ने बुद्ध का एक उपदेश सुनाया, हम वही हैं जो हमारे विचार और कर्म हमें बनाते हैं। अच्छे विचार और कर्म हमें ऊंचाई तक ले जाते हैं और बुरे विचार और कर्म हमें गिरा देते हैं। भिक्षु ने कहा, हमारे हाथ में केवल वर्तमान है। अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य हमने देखा नहीं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है आज हम क्या कर रहे हैं। अगर आज हम अपने कर्म सुधार लें तो कल हमारा भाग्य अपने आप सुधर जाएगा। भिक्षु ने प्रवचन का समापन करते हुए कहा, पुत्रों, याद रखो, ईश्वर न्यायकारी हैं। हर कर्म का फल अवश्य है। अच्छे कर्म तुरंत परिणाम ना दें, परंतु वे व्यर्थ नहीं जाते। दुख केवल पुराने कर्मों का फल है। आज के अच्छे कर्म ही कल का उज्ज्वल भविष्य बनाते हैं। लोगों की आंखों में आंसू थे। सबने प्रण लिया कि अब वो जीवन में केवल अच्छे कर्म करेंगे और परिस्थितियों को ईश्वर का न्याय मानकर धैर्य से स्वीकार करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।